गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 30 अप्रैल, दिन बुधवार। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सहरसा जिले के महेशी अंचल अंतर्गत महिसराव गांव में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक खेल मैदान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह मैदान न केवल खेलों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं की शारीरिक प्रशिक्षण और भर्ती तैयारी के लिए भी एक बेहतरीन मंच साबित होगा। इस एकल ग्राउंड कैंपस में कई प्रमुख खेलों की सुविधाएं शामिल की जा रही हैं, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल ग्राउंड, लॉन्ग जंप और हाई जंप ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट। खास बात यह है कि युवाओं की सेना भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है। इससे पहले युवाओं को अभ्यास के लिए सड़कों पर दौड़ना पड़ता था, जिससे दुर्घटना और असुविधा का खतरा बना रहता था। अब एक सुरक्षित और सुनियोजित वातावरण में तैयारी की जा सकेगी। स्थानीय ग्रामीण और युवाओं में इस परियोजना को लेकर काफी उत्साह है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल शारीरिक विकास बल्कि खेलों के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ेगी। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और यह मैदान जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पहल महिसराव जैसे ग्रामीण इलाके में खेल और फिटनेस के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है। महेशी से ईश्वर लाल की रिपोर्ट। सहरसा जिले के बनवा इठौरी थाना अंतर्गत सुगमा चौक के पास सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने करीब 6 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। यह वारदात स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के लिए न केवल चिंता का विषय बनी है बल्कि इलाके में दहशत का माहौल भी पैदा हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह अपर थाना अध्यक्ष त्रिलोकी प्रसाद और एसआई हसन अहमद खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौका वारदात का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकानों से चोरी की गई सामग्रियों की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि चोरी किए गए सामानों में कीमती इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, नकदी, मोबाइल फोन और अन्य जरूरी व्यापारिक सामग्री शामिल है। अनुमान के मुताबिक कुल मिलाकर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। स्थानीय नागरिकों में प्रशासन की ढिलाई को लेकर नाराजगी है, क्योंकि यह इलाका पहले भी चोरी की घटनाओं का शिकार हो चुका है, लेकिन कोई स्थायी सुरक्षा व्यवस्था अब तक लागू नहीं की गई है। बनवा इठौरी से जयकांत कुमार की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत हरेबा पंचायत के फैसाहा गांव वार्ड नंबर 7 और 8 के ग्रामीण पिछले 3 वर्षों से नारकीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर लगातार गंदा और बदबूदार नाले का पानी जमा है, जिससे लोगों की आवाजाही लगभग असंभव हो चुकी है। ग्रामीणों में उमेश चौधरी, सुजीत कुमार सहित अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। बच्चों को स्कूल जाना हो या मरीजों को अस्पताल, हर बार यह गंदगी बाधा बन जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति, प्रखंड प्रशासन से लेकर विधायक यूसुफ सलाउद्दीन तक कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि वे कई बार ज्ञापन और मौखिक शिकायत कर चुके हैं, पर सुनवाई शून्य है। इस उपेक्षा के चलते इलाके में नाराजगी और रोष का माहौल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क और नाले की व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो वे आंदोलन या सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस तरह की लापरवाही से साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या प्रशासनिक तंत्र केवल चुनावों तक ही सक्रिय रहता है। सेमरी बख्तियारपुर से चंदन पासवान की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड कार्यालय के पास मंगलवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी सौर बाजार ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सहरसा रेफर कर दिया गया। हादसे में सुमन कुमार साहा 33 वर्ष गोलमा गांव निवासी और विक्की कुमार 17 वर्ष चंदौर पूर्वी पंचायत निवासी शामिल थे। संतुलन बिगड़ने से टक्कर हुई। परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया गया। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा के वार्ड नंबर 45 के दर्जनों लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 6 के तहत द्वितीय किस्त के भुगतान की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लाभुकों ने बताया कि पहली किस्त से लिंटर तक का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन 7 महीने बाद भी दूसरी किस्त नहीं मिली। नगर आयुक्त से कई बार संपर्क व आवेदन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जबकि अन्य लाभुकों को राशि मिल चुकी है। वे छत विहीन होकर कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। सहरसा से सुभाष झा की रिपोर्ट।
सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में इस बार आम के पेड़ों पर भरपूर फल देखे जा रहे हैं। चंदौर पश्चिमी पंचायत अंतर्गत भगवानपुर गांव निवासी अमित यादव ने बताया कि पेड़ पर आम देखकर खुशी हुई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम के फल बड़ी संख्या में अपने आप गिर रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि खेत की फसल को तो संभाल लेते हैं, लेकिन आम की खेती की जानकारी नहीं है। सरकार की ओर से भी आम के देखभाल और सुरक्षा को लेकर कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सौर बाजार प्रखंड के भवानीपुर स्थित श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी में श्री सीताराम 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा से हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा नदी से जल भरकर गांव भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह पूजा अर्चना और संध्या में प्रवचन होगा। शुक्रवार को प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा और अष्टजाम, शनिवार को हवन व प्रसाद वितरण होगा। कथावाचक संगीता सुमन भागलपुर से और यज्ञाचार्य आशीष शास्त्री अयोध्या से पधार रहे हैं। वातावरण भक्ति में बना हुआ है। सौर बाजार से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। सहरसा के लक्ष्मीनिया गांव में स्थित विद्यापति सांस्कृतिक परिसर लक्ष्मीनिया धाम की स्थापना दैनिक मजदूर भोगेंद्र शर्मा ने अकेले अपने प्रयास से की। चित्रकला में रुचि रखने वाले शर्मा ने बचपन से ही पेंटिंग बनाई और दरभंगा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2001 में भिक्षाटन से शुरुआत कर 2014 में धाम का उद्घाटन किया, जहां मिथिला के कई महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें 15 फीट ऊंची जानकी प्रतिमा प्रमुख है। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें मिथिला का दशरथ मांझी बना दिया। उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। सहरसा के मीर टोला स्थित वैश्य समाज कार्यालय में भामाशाह जयंती पर मंगलवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्षता रामकृष्ण साहा उर्फ मोहन साहा ने की। वक्ताओं ने भामाशाह को राष्ट्रभक्ति, समर्पण और त्याग का प्रतीक बताया, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित की। सभी सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहरसा से सुभाष शाह की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।